गुड मॉर्निंग अगेन दोस्तों। हाँ, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं हर संडे वीक में एक या दो वीडियो डालूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो डालूंगा मैं सेट के बारे में। ठीक है, तो आज ये डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में हम अच्छा अगर परफॉर्म नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया हो लेकिन आपको लग रहा आपने नहीं किया, वो तो आंसर किया है कि तब पता चल जाएगा। और आंसर किए आने के बाद भी ना ज़्यादा उसमें मत पड़ना कट ऑफ कितनी, क्योंकि किसी को पता नहीं कट ऑफ कितनी जाएगी। नॉर्मलाइजेशन लगेगा, हो सकता है जिसके 50 नंबर है वो 60 पे पहुंच जाए और 60 वाला 60 पे रहे। तो इसलिए वो कट ऑफ तो वो एक गैस वर्क है, मतलब ना उसमें मत पड़ना कि कितनी जा रही है। हाँ, एक चीज़ है, जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसको एक एक क्वेश्चन काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। रैंक मित्रा करके एक साइट है, अपना क्या करना, लॉगिन करना, जो आंसर शीट वाला यूआरएल है वो कॉपी करना और उसमें पेस्ट कर देना। वो 10 सेकंड में आपको काउंट करके बता देगा आपके कितने सही हैं कितने गलत नहीं। तो ऐसे बहुत टाइम लगता है। हाँ, पेपर देखना तो अलग चीज़ है कि मैंने क्वेश्चन गलत किया है, कौन सा सही किया है, लेकिन स्कोर कलेक्ट करने के लिए वो सबसे बेस्ट है रैंक मित्रा करके। तो हाँ, किसी भी एग्ज़ाम का क्या होता है ना, पैटर्न होता है जो इस बार फॉलो नहीं हुआ है। नहीं तो कोई एग्ज़ाम क्लियर करना होता है उसके एक सेट ऑफ रूल, SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जैसे बोलते हैं ना। पहले सिलेबस देखो, PYQ देखो, पढ़ो और मॉक टेस्ट दो। तो सिलेबस तो उन्होंने दिया और इसमें कोई डाउट नहीं कि इन्होंने सिलेबस के बारे से कुछ नहीं पूछा है PRCA ने। PYQ का फ़ायदा जरा भी नहीं हुआ जिसने पढ़े होंगे, शायद मेरे हिसाब से। हो सकता है किसी शिफ्ट में कोई बोले कि पढ़ फ़ायदा हुआ है, इनडायरेक्टली होता है, लेकिन जितना हर बार होता था ना भाई 8-10 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे सेम टू सेम, वैसा नहीं हुआ मेरे हिसाब से। और मॉक टेस्ट तो आप लोग ये एग्ज़ाम लगभग ख़त्म है अब तो, आज है कल परसों नहीं है और 20 को होगा, तो 90% लोगों का हो चुका है। तो आप थोड़ी देर, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम हो गया ख़त्म अब अगली बार निकलेगा तब देखेंगे। बैठो कि आपने जितने भी सुन रहे हैं कितने लोगों ने सिलेबस का प्रिंट लिया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि 8-10% होंगे। वो ज़रूरी होता है सिलेबस। कई बार सिलेबस देखने से पढ़ना क्या है ये पता चलता है, पढ़ने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, और मॉक टेस्ट किसने लोगों ने लगाए होंगे, तो सबसे पहला यही रीज़न है कि आप लोगों ने सिलेबस ढंग से नहीं देखा। दूसरा, मॉक टेस्ट नहीं लगाए होंगे। तीसरे, ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ वीडियो देख के पढ़ना पसंद करते होंगे, उनको वैसे समझ आता तो होगा, अच्छी बात है समझ आता होगा, लेकिन जब पढ़ने की आदत नहीं है तो वहाँ वो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम ले रहे होंगे, क्वेश्चन नहीं उनको जल्दी जल्दी पढ़ पा रहे होंगे। इसलिए रीडिंग हैबिट बहुत ज़रूरी है। इवन आप UPSC दोगे, HS दोगे, सब में लंबे लंबे वो एक एक पेज के क्वेश्चन डालते हैं ताकि बंदे की हैबिट कितनी है। न्यूज़पेपर भी इसलिए पढ़ते हैं लोग, आदत नहीं पड़ती अलग चीज़ है, लेकिन इसलिए पढ़ते हैं रीडिंग करो, मतलब वो न्यूज़ भी नहीं पढ़ना है, बुक्स पढ़ो थोड़ा सा। तो दूसरा यही है कि वीडियो देखनी, वो भी 2x स्पीड पे। अब वहाँ गए तो वहाँ तो वीडियो नहीं है ना, वहाँ तो पढ़ना पड़ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तीसरा, नर्वसनेस और नेगेटिविटी। जो पहले आए उन्होंने पहले बता दिया कि पढ़े लिखे से कुछ नहीं आ रहा है, बंदा मेंटली प्रिपेयर रख होके गया कि जो पढ़े लिखे से कुछ आना नहीं, मेरे को टिक की मारने हैं। उसमें कम से कम 5-10 क्वेश्चन का फ़र्क पड़ा होगा। ठीक है। तीसरा, स्टार्टेड लेट। एग्ज़ाम की डेट तो बहुत पहले की आई हुई है, ठीक है, लेकिन जैसे डिले होती गई हमारा स्टार्ट करना भी डिले होता गया। ठीक है, तो जिन्होंने लेट स्टार्ट किया, इवन हमारा बैच था, उनका लास्ट में ये किए हैं, एलिजिबल हुए हैं। और दूसरा क्या होगा, जो शुरू से पढ़ रहे होंगे लास्ट में जैसे डिले होता है ना एग्ज़ाम, तो फर्स्ट सेशन आती है, तो कुछ लोगों ने फर्स्ट सेशन में आगे पढ़ाई छोड़ भी दी होगी, ये भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। एक और रीज़न क्या हो सकता है, रिवीजन। हम पढ़ते हैं हमें समझ आ जाता है लेकिन एग्ज़ाम में याद नहीं आता है, उसका एक ही रीज़न है, रिवीजन। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना भी, जो गैस वर्क बोलते हैं या तुक्का बोलते हैं या एलिमिनेशन बोलते हैं, वो ज़्यादा तभी लगेगी जब रिवीजन की है, नॉलेज है। तो रिवीजन कितने लोगों ने, बहुत लोगों ने नहीं की होगी, सिलेबस ज़्यादा था, टाइम पे कवर नहीं किया होगा। ठीक है, और यही बेस्ट है, इसमें यही आप सीख ले सकते हो। आप जिस चीज़ की रिवीजन नहीं कर सकते ना उसको पढ़ो भी मत, छोड़ दो उसको, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और दिल की संतुष्टि है कि मैंने सिलेबस कवर कर लिया। और एक जो मेजोरिटी है इस पेपर में, वो लक के भरोसे, मैं बताया ना, जैसे बाहर चले गए, अब कई स्टोर मैनेजर हैं प्राइवेट कंपनी जैसे मॉल्स वगैरह में, उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन लोग पेपर भर देते हैं। या फिर मैरिड हैं, शादी के बाद तो तुम्हें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं। तो और वही है, सस और कही की डायलॉग होता है, प्राइवेट नहीं करानी, यहाँ सरकारी करानी। उनको ये उम्मीद है कि आप सरकारी नहीं करोगे क्लियर, आपको नौकरी करानी नहीं है एक्चुअली।
तो आपको इसको ईगो पे लेना चाहिए। अच्छा सरकारी करानी है ना, तो मैं सरकारी करके दिखाऊंगी। ईगो पे लो अपने आप को, तो वो भी उनको टाइम नहीं मिला होगा, वो लग के भरोसे चले गए कि चलो जाके आ जाते हैं, गलती से हो जाए। लेकिन ये गलती बहुत रेयर चांस में होती है। तो इसलिए ये एक सबसे गलत चीज़ है। मतलब पढ़ो, अभी अगला मिशन आएगा, एक 4-5 साल है जिसको हिमाचल ही करना। सिर्फ 1 घंटा डेली पढ़ोगे ना, कोई नहीं रोक सकता आपको टीचर बनने से। और लेट कभी नहीं होता है। जो हाँ, जो एज लिमिट उसके अंदर होनी चाहिए। आपकी उम्र 22 है, 23 है, 22-23 के पास एडवांटेज है कि एज उनकी एडवांटेज है, एनर्जी उनकी एडवांटेज है। हार्ट की जगह 4 घंटे में सोएंगे 1 साल तो चल जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 35-40 है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की टेंशन है, पैसे की टेंशन है, उनके लिए थोड़ा सा हेक्टिक है। लेकिन वही मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा मतलब अभी से सोचो, पहले बैठो कभी क्या हुआ, क्या करना आगे। और ये सोल्यूशन नहीं है कि बस लास्ट हो गया अब नहीं देना, ऐसा इसका नहीं होना चाहिए। मतलब ठीक है, और अब आगे क्या करें। मतलब एक मिशन तो पूरा हो गया। सबसे पहली चीज़ रिदम बना हुआ पढ़ने का आप लोगों का, इसको मत टूटने देना। रिदम बनाने में टाइम लगता है, तोड़ने में 10 दिन मैक्सिमम। ऐसे 2-3 दिन लगते हैं, मैक्सिमम 10 दिन लेके चलो। 2-3 दिन का रेस्ट तो बनता है। 20-22 तक रेस्ट करो, जब तक आंसर की नहीं आ जाती है, वो दिमाग में चलता रहेगा। उसके बाद लग जाओ फिर से। सबसे पहले जिन्होंने ये भर रखा है अपना सी-टेट भर रखा है, वो जो पहली बार दे रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, उसका पेपर भी लंबा आता है। मेरा HP टेट का पेपर 1.25 घंटा 1.5 घंटे में पूरा हो जाता है। लेकिन सी-टेट मैंने बड़ी मुश्किल से कवर किया था, मतलब पूरा हो गया था, लेकिन लास्ट के 2 मिनट बचे थे, इस टाइप से हुआ था। तो इसलिए उसी हिसाब से मेंटल पेपर रो, मॉक टेस्ट लगाओ उसी हिसाब से। उसी हिसाब से प्लानिंग करो। मेरे को वहाँ जाके प्लानिंग नहीं होती है कि मेरे को अब ये करना है। मॉक टेस्ट में लगाओ कि अच्छा ऐसे करती हूँ तो क्या हो रहा है, वैसा करता हूँ तो क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सी-टेट वाले उनको 8 फरवरी तक कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जो सी-टेट वगैरह दे रहे हैं, देख लेना, सब्जेक्ट कम्बिनेशन वगैरह भी मांगते हैं वो। अगर कम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो फिर फ़ायदा नहीं है। मतलब एक तमका लग जाता है कि मेरा सी-टेट है, मेरा भी क्लियर है, लेकिन मैं एलिजिबल नहीं हूँ ना पीजीटी के लिए ना टीजीटी के लिए। क्योंकि टीजीटी में भी उनको कुछ सब्जेक्ट पर्टिकुलर चाहिए, और पीजीटी में ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चाहिए। तो वो देख लेना थोड़ा सा। और भर ही दिया तो फिर ढंग से दो। और दूसरी चीज़, दे रहे हैं तो 90 और 82 के लिए मत करना मेहनत, मैक्सिमम के लिए करना। वो एक संतुष्टि है कि मेरा पास हो गया। और हमारी क्लास में एक लड़की थी सुनंदा करके, मैं बहुत खुश था कि मेरे 101 आए हैं टेट में। शादी में गए थे, उससे पूछा तो उसके 132 थे पिछले टेट में, इस बार 110 है। तो नेचुरली है ना, वो एडवांटेज में है ना, कॉन्फिडेंस भी देता है और नॉलेज भी ज़्यादा ही है नेचुरली है, तो इतने ज़्यादा नंबर आए हैं। तो इसी टेट इसमें जा रहे हो तो 120 से भी नीचे तो मत सोचना कि मैं इसे नीचे लूँगा। मतलब मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना जो सी-टेट है। अब जिनका सी-टेट नहीं भरा है उनका क्या, उनके लिए के भी भरा होगा। और जिनका प्री क्लियर हो रहा है, रिजल्ट तो आई जब भी आएगा, लेकिन पता है मैंने दिए नहीं, लेकिन बता रहे हैं कि 180 से 200 के भी जाएगी कट ऑफ। तो अगर उसकी तैयारी करते रहो। मतलब के बी, HP, एकलव्य, सबका सिलेबस सेम ही लगभग, थोड़ा सा मोड पैटर्न चेंज होता है, तो उसमें लगे रहो। तीसरे हो गए एकलव्य वाले, मैंने भी चारों भरे थे, टेट, PGT नहीं, TGT, PGT, हॉस्टल वार्डन और लैब अटेंडेंट। लेकिन मैंने एक भी नहीं दिया, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी। वो मुझे 100% श्योर था कि मैं हिंदी इंग्लिश में फेल हो जाऊंगा, और हो भी जाता, सीधी सी बात है। नहीं थी तैयारी, नॉलेज होना अलग चीज़ है, लेकिन रिवीजन के बिना बाहर नहीं आता याद। वहाँ हमें लगता है हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन गलत होते हैं। तो इसलिए मैंने नहीं दिया। लेकिन जिनका है तो उसमें लगो, बहुत अच्छी पोस्ट है। उसमें क्या है, पेमेंट, ये कॉलेज हिमाचल की जो कॉलेज प्रोफेसर है ना, उसके बराबर पेमेंट है, लगभग 40-80 हज़ार रुपया स्टार्टिंग। कोई कॉन्टैक्ट पीरियड नहीं है। एकलव्य, और ये अगले 2-3 सालों में बहुत भर्ती आने वाली है उसकी। हाँ, दूर इंटीरियर में स्कूल रहते हैं, लेकिन पैसे के लिए कुछ नहीं है। 80 हज़ार रुपया बहुत होता है साल का, 12 10 लाख रुपये हुआ। 4 साल नौकरी करो, 40 लाख रुपये कमाओ, बैंक में रखो, फिर यहाँ आके कुछ देखना तो देख लो। मतलब घर पे पास रहना तो उसमें लगे रहो। तीसरा हिमाचल वालों के लिए पटवारी आया हुआ है, 70-80 हज़ार लोग तो भर चुके हैं। ठीक है, लास्ट डेट होगी है शायद उसकी ना, और एक सेट है। तो सेट का मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, मतलब कैसे तैयारी करनी है आपको, कैसे नहीं करनी है। पटवारी की बना देंगे, ये पड़ा मेरे पास सिलेबस में। पेपर दूँ ना, लेकिन सिलेबस में हमेशा डाउनलोड करता हूँ। 11 पेज का सिलेबस है ये। इसमें क्या है ना, मेनली आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए क्या क्या है। और इसमें इंजीनियर वगैरह भी बहुत ज़्यादा देते हैं। B.Ed में तो चल, जिन्होंने B.Ed कर रखा है, इसमें तो कोई भी भर देता +2 पास। तो यही है, एनालाइज करो कि क्या गलतियाँ की हैं, क्या गलतियाँ नहीं की हैं, और
बैठना मत, मतलब रिदम मत तोड़ना अपना पढ़ाई का। रिदम बना हो उसको कंटिन्यू करो, पॉसिबल है तो घर से निकल जाओ। घर में पढ़ाई नहीं होती है, ये फैक्ट, मतलब किसी के घर में हो जाती है, बहुत रेयर, में भी तो हो जाती है, लेकिन 99% में नहीं होती है। बैठे होंगे पढ़ने, कोई आ जाएगा मिलने, उसके लिए उठना पड़ेगा, कहीं डेथ हो जाएगी वहाँ जाना पड़ेगा, कहीं फंक्शन हो गया वहाँ जाना पड़ेगा, नहीं तो रिश्तेदारी नाराज़ हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, नौकरी नहीं लगी ना, कोई रिश्तेदार नहीं पूछेगा। 4 साल बाद घर वाले भी नहीं पूछेंगे कि क्या है तुम्हारा, क्या नहीं है। इसलिए सबसे पहला टारगेट तुम्हारा नौकरी लेना होना चाहिए। कितना भी बोलो, पैसा कुछ नहीं होता है, पैसा सब कुछ होता है। हॉस्पिटल में जाते हो, कोई नहीं पूछता कि आप दिल के कितने अच्छे हो, कितनी हेल्प करते हो, कितने सोशल हो, कितने की डेथ में लकड़ी डाली है, कितने फंक्शन अटेंड किए हैं। और लास्ट में वो जो होता है बाबू वाले, टाइम निकालो थोड़ा सा। ये है कि बाबू से कम बात कर लो, अपने बाबू अगर है तो, नहीं होना चाहिए वैसे। ये बोलते हैं ना कि नहीं, यही उम्र होती है सब करने की, पूरी उम्र ही एक बार नौकरी लग गई ना, बहुत हो जाएगा, पैसा सब कुछ करता है। ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, ठीक है। वो एज का नहीं होता, ये एज है सबसे पहले नौकरी लेने की। नौकरी मिल गई, सब ठीक हो जाएगा। और सबको नहीं मिलेगी, लेकिन ये है, ट्राई तो कर सकते हैं ना। और जो 25-26 प्लस हैं, वो अपना एक अल्टरनेट सोर्स इनकम के लिए ट्राई कर लो। कोचिंग हो गई, होम ट्यूशन हो गई, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। 2,500-3,000 रुपया मिल जाता है घर का। दिन की बच्चे पकड़ो आराम से, 3 घंटे पढ़ाओ उनको, अपना भी पढ़ो। स्कूल ज्वाइन करना तो मेरी वाइफ ने कर रखा, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। वो कहने की बात है कि रिवीजन होती रहती है, हाँ कंसेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिलता है। बच्चों की कापियाँ, स्कूल मैनेजमेंट, वो लास्ट ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि अच्छी ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन है। लेकिन उससे पहले होम ट्यूशन मिल जाए या नॉर्मल ट्यूशन मिल जाए, वो करो आप। और ये रिदम मत टूटने देना। ये रिदम टूटा तो फिर जगोगे 4 साल बाद, जब वैकेंसी आउट होगी। और फिर आप, मतलब ये गलत बात है ना, ये सोचना कि जो 4 साल से मेहनत कर रहा है हम उसको पछाड़ देंगे 6 महीने की मेहनत में, 1 साल की मेहनत में। नहीं हो पाएगा। बहुत कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं उनको नहीं पछाड़ पाओगे। या फिर बहुत इंटेलिजेंट हो, वो अलग चीज़ है, ठीक है, कि जैसे किताब पढ़ते हैं और दिमाग में छप जाता है। तो ये वीडियो थी। मैं एक वीडियो डालूंगा सेट की ढंग से, क्योंकि सेट लीज अभी कॉलेज की कैडर की वैकेंसी आने वाली है। और कॉलेज में पहले क्या होता था, पूरी मेरिट बनती थी इंटरव्यू बेस पे, तो उसमें जुगाड़ बहुत चलता था, सीधी सी बात है। इंटरव्यू मतलब रिटर्न का 0%, 0 मार्क्स का वेटेज था। अभी क्या 120 नंबर का रिटर्न है, 30 नंबर का इंटरव्यू है। तो यही फ़र्क है, किसी को 15 देगा इंटरव्यू में, कोई 25 दे, 10 नंबर का फ़र्क है ना, वो रिटर्न में आप कवर कर सकते हो। और इसमें बहुत ज़्यादा चांस है, मतलब ये सेट वेट 6 महीने का है। पिछली बार का बताता हूँ मैं, सेट निकला था 18 नवंबर लास्ट डेट थी, अप्रैल में हुआ था, सितंबर में रिजल्ट निकला था। तो इस हिसाब से ये मई जून में ही होगा। तो मई जून के बाद मतलब आपके पास एटलीस्ट 4-5 महीने हैं, और 4-5 महीने में सेट हो जाएगा। एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, और पेपर वन कहाँ से पढ़ना है वो डिटेल वीडियो में बताऊँगा। फ्री सोर्सेज होंगे सारे। अगर कभी मैं अपना कोर्स लॉन्च करूँ या किसी का पेड कोर्स रेकमेंड करूँ ना, तो मत लेना। हो सकता है भी, ठीक है, उस टाइम मेरे को कोई पैसे दे कि यार मेरा कोर्स रेकमेंड कर दे, करूँगा नहीं मैं, लेकिन इंसान का कोई पता नहीं होता बोलता है। या मैं अपना कोर्स लॉन्च कर दूँ, ठीक है, ये 500 रुपये का, 1000 रुपये का, मैं यूट्यूब में पढ़ाऊँगा नहीं, बहुत से लोग हैं, अगर पढ़ाऊँगा भी तो फ्री में पढ़ाऊँगा। मतलब पैसे का नहीं है कि मैं 500 रुपये का कोर्स, भी 500 ही तो है, ठीक है, लेकिन वो गलत बात है। जब आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम अगर यहाँ करना है तो फिर हम, हाँ जिनके पास नहीं सो उनको पढ़ाना पड़ता है। उनको एडिटर रखे हुए हैं, बंदे रखे हुए हैं, ये अच्छे अच्छे माइक हैं, तो उनको तो नेचुरली कि पैसे लेने ही पड़ेंगे, फ्री में वो कहाँ से करेंगे, इतना उनके बिजनेस नहीं चल रहे हैं। लेकिन जैसे हम, जैसे एक फ़ोन रखा है, हैं आराम से हवा में बैठे हैं, तो हमें पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी पढ़ाऊँगा नहीं वैसे मैं, क्योंकि इतना टैलेंटेड नहीं हूँ मैं, फिर भी। तो ठीक है, अगली और वीडियो से बोर हो जाए कोई बात नहीं, मैं तो डालूंगा, लेकिन हफ्ते में एक या दो दो वीडियो मैक्सिमम, बुधवार और संडे को डालूंगा, 2 वीडियो डालूंगा। आगे पीछे हो सकता है मतलब, और इससे रिलेटेड होंगे। टॉपिक नहीं होगा तो जबरदस्ती नहीं डालूंगा कि वीडियो डालनी है, जैसे एल्गो में जाना ही आना है, सब्सक्राइबर, मुझे सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं है, और लाइक डिसलाइक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, कमेंट से ये होता है कि पता चलता है कि ठीक लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा है। तो कमेंट में बता देना कि नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा है। और ज़रूरी नहीं कि आप मेरी हर चीज़ से सहमत हो, हमारी सोच अलग होती है। तो जो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि 50% को वो, नहीं नहीं सर ऐसे नहीं होता है, एक्सेप्टेड नहीं होता है तो नहीं होता है भाई। जरूरी उड़ी है, मैं भगवान उड़ी हूँ कि मैंने जो बोल दिया वही होता है, ये जो मेरा तरीका है वही सही है, या जो मैं बोल रहा हूँ डाटा वही सही है। जैसे मैं डाटा ऐसे कोट नहीं करता हूँ, वैसे कहीं ऑफिशियल ये हो
उससे कोट करता हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि कमेंट्स में वही है, कुछ नेगेटिविटी वाली बहस नहीं होनी चाहिए। नेगेटिविटी फैलती है, एक मैसेज देखेगा दूसरा रिप्लाई करेगा, मैं तो नहीं करूँगा ऐसे मैसेज में रिप्लाई, लेकिन फिर भी होता है ना, तो नेगेटिव से एनर्जी लॉस होती है। कभी देखना, किसी से बहस करके देखना, फिर अपना देखना, थोड़ा बैठना आंखें बंद करके, कितनी एनर्जी लॉस होती है। इसलिए इन चीज़ों में मत पड़ना, बहस अपना देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें नहीं है भाई, हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में, पहले नौकरी लेना फिर बचा लेना जिसको बचाना होगा, बेरोजगार तो क्या ही बचाएगा किसी को, ठीक है। ये पॉलिटिक्स के लिए अच्छी चीज़ें हैं, और उनको उसका उनका फील्ड है, उनको नहीं करेंगे तो पॉलिटिक्स कैसे होगी, मतलब राजनीति कैसे होगी। आप अपनी सोच विकसित करो, ऐसा नहीं कि जो मीडिया आपको सोचने को बोल रहा है वही है, कि जो लद्दाख वाला कौन है, बांगचू सर जो हैं वो जेल में पड़े हैं मतलब आराम से, और हमें बता दें कि चाइना का एजेंट है और हम मान लें। अपनी सोच विकसित करो, जो मैं कह रहा हूँ उसको मत मानो, अपना सोचो, नहीं यार ये कह रहे थे सही होगा कि गलत, गलत भी हो सकता है। डाउट की थोड़ा विश्वास रखो, लेकिन डाउट की नज़र से भी देखो, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम हम एजुकेशन की बात करेंगे और लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो डाली अपनी, उसमें मैंने ये बताना भूल गया था कि मैंने 3 महीने का योगा कोर्स भी कर रखा है दिल्ली में, मोरारजी देसाई योग इंस्टीट्यूट योगा साइंस से। दूसरा जो दर्शन क्रिया होती है रवि रविशंकर जी की, वो मैंने यहाँ पे कर रखी है, बेंगलोर का उनका आश्रम है रेजिडेंशियल वाले में, 3 दिन का वो कर रखा है। 12 दिन का विपासना का कोर्स होता है जिसमें मोबाइल अलाउ नहीं होता है, बोलना भी अलाउ नहीं होता है, वो भी कर रखा है। नोट मतलब ये स्पिरिचुअलिटी के लिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने के लिए क्या होता है। मैं किसी एक को मतलब गुरु नहीं मानता हूँ, मतलब एक बंदे से अच्छी चीज़ ले रही हैं, ले लो, दूसरे से ले रहे हैं, एक को मान ली फिर हम अच्छा ही भूल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, और आप लोग वीडियो देखो मत देखो, मैं तो डालूंगा, 8-10 लोग तो देखेंगे, ठीक है। और मुझे करना नहीं है एक बड़ा ग्रुप बना के, एक बड़ी फैमिली बना के, कुछ नहीं करना मुझे, ठीक है। थैंक यू। और ये एनालाइज करना कि क्या रीज़न रहे हैं आपके, और हो सके तो कमेंट में बताना। ये जो बोलते हैं ना सब्सक्राइब लाइक, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कमेंट में बताना कि आपका क्या रीज़न था, अगर आपका लगता है कि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ। और अभी भी हिम्मत मत हारना, आपको हो सकता है जैसे मुझे लग रहा है मेरा पेपर अच्छा हुआ है, हो सकता है मेरा नाम, क्योंकि मुझे लग रहा है ना, अब एग्जामिनर के हिसाब से है कि नहीं है वो अलग चीज़ है। आपको लग रहा है आपका पेपर अच्छा नहीं, हो सकता है अच्छे मार्क्स आ जाएँ, सिलेक्शन भी हो जाए। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।